इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जीन्स भी किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, यानी असमजात क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स भी किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसे इंटरेक्शन ऑफ जीन्स कहा जाता है। ये कई तरह के हो सकते हैं: कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, एपिस्टेसिस, इनहिबिशन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में बोथ जीन्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। सप्लीमेंट्री जीन में एक जीन डोमिनेंट होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, पर दूसरा जीन उस डोमिनेंट जीन की साथ होने पर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, यानी वो उसको डोमिनेंट जीन उसको सप्लीमेंट देता है जिससे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। एपिस्टेसिस यानी कोई भी रेसेसिव या डोमिनेंट एलील किसी दूसरे जीन को जो कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे पाया जाता है उसके ऊपर मास्क बना दे और उस कारण से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो वो एपिस्टेसिस होता है। इनहिबिशन यानी किसी पर्टिकुलर जीन के फिनोटाइप को प्रोड्यूस होने पर या के लिए रोक देना, तो उसे इनहिबिशन कहा जाता है। और भी कई तरह के इंटरेक्शन ऑफ जीन्स हो सकते हैं। सबसे पहले लेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में फ्लावर्स के कलर का कैरेक्टर लिया जाता है। इसमें दो जीन होते हैं, सी और पी। जब सी और पी अकेले होते हैं तो वो वाइट कलर के फ्लावर्स बनाते हैं, पर जब दोनों साथ होते हैं तो उनके फ्लावर्स का कलर पर्पल आता है। इसको चेकर बोर्ड की सहायता से भी बता सकते हैं। और इसमें दो कलर सी और पी, दो जीन्स सी और पी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर ये अपनी कैपिटल फॉर्म में, ये रेसेसिव फॉर्म, ये इनका हेटेरोजाइगोट, ये इनके गैमेट्स और ये पूरा इसका चेकर बोर्ड। जब भी सी और पी कैपिटल फॉर्म में साथ साथ होते हैं तो उनके कारण एक पर्टिकुलर पिगमेंट का प्रोडक्शन होता है जो फ्लावर्स में जामुनी या पर्पल कलर लाता है। और जहाँ पर भी ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर होते हुए भी ये दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे होते हैं, पर ये अपना प्रभाव कंबाइंड रूप से पर्पल कलर के फ्लावर्स के फॉर्म में बताते हैं। तो इनका रेशियो 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी अगर जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है और चेकर बोर्ड बनाया जाता है तो 9 होंगे पर्पल फ्लावर्स, जामुनी रंग के फ्लावर्स। और जहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं, यानी सिर्फ कैपिटल सी या कैपिटल पी है, वहाँ पर सफ़ेद रंग के फूल या वाइट फ्लावर्स बनेंगे, क्योंकि दोनों में से एक ही प्रेजेंट है। जहाँ पर दोनों प्रेजेंट हैं, कैपिटल सी कैपिटल पी, वहाँ पर ही पर्पल फ्लावर्स बनेंगे। तो इस तरह से ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, एक दूसरे को केमिकल्स प्रोडक्शन करने में सहायता करते हैं, जिससे कि कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप प्रोड्यूस हो सकता है। एपिस्टेसिस में रेसेसिव एलील या डोमिनेंट एलील अपने रेसेसिव फॉर्म में या डोमिनेंट फॉर्म में मास्क बना देता है कैपिटल के ऊपर, तो ये एपिस्टैटिक हो जाता है। और दूसरा जो दब जाता है जिस पे मास्क बनता है वो हाइपोस्टैटिक हो जाता है। इसका एग्जाम्पल बॉम्बे फिनोटाइप इन एबीओ ब्लड ग्रुप भी होता है, जिसमें एंटीजन प्रोडक्शन में रोक लग जाती है या उस पर मास्क बन जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे एपिस्टेसिस का। एपिस्टेसिस में कोट कलर यानी जो
स्किन के ऊपर हेयर पाए जाते हैं उनका कलर। कैपिटल सी होता है कलर्ड के लिए, जिसमें एक सा कलर आता है। कैपिटल ए होता है एग्यूटी के लिए, जिसमें बैंड्स बनते हैं, उस तरह का कलर आता है। और सी यहाँ पर स्मॉल सी एपिस्टेसिस है, ए हाइपोस्टैटिक है। अब किस तरह से होगा, जहाँ पर भी ए क्योंकि एग्यूटी के लिए होता है तो कैपिटल ए कैपिटल सी के ऊपर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और यहाँ पर जहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल सी आ रहे हैं वहाँ पर बैंडेड कोट कलर होगा, जिसे एग्यूटी कहा जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें एग्यूटी बनेंगे, जिसमें इंडिविजुअल हेयर का बैंड्स बने जाते हैं। अब जहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल फॉर्म में है और कैपिटल सी आ गया है तो वो डोमिनेट कर जाएगा, और उस जगह पर कलर्ड कोट कलर होगा। इसकी एब्सेंस में, कैपिटल ए की एब्सेंस में कोट कलर कलर्ड हो जाएगा। जहाँ पर भी कैपिटल ए आएगा वो बैंडेड बनेगा सी के साथ। अब यहाँ पर कैपिटल ए प्रेजेंट है, ये वाला तो एल्बिनो बनेगा ही क्योंकि दोनों ही स्मॉल फॉर्म में है या रिसेसिव फॉर्म में है। तो ये एल्बिनो यानी वाइट कलर, कलरलेस वाइट कलर बनेगा, कलरलेस में वाइट कलर बनेगा इसमें। और इसमें बनना चाहिए एग्यूटी, क्योंकि ए कैपिटल आ रहा है, पर स्मॉल सी कैपिटल सी की एब्सेंस में अपने आप को एक्सप्रेस करता है और ये ए के ऊपर मास्क बना देता है। ए के ऊपर मास्क बनाने के कारण ये अपना प्रभाव नहीं बता पाता, और ये तीन भी जिन पे ये जीन पाए जाते हैं एल्बिनो हो जाते हैं। यहाँ यानी स्मॉल सी रेसेसिव फॉर्म में होते हुए भी एपिस्टैटिक हो जाता है, यानी इस पे मास्क बना देता है, और ए दब जाता है, वो हाइपोस्टैटिक हो जाता है। तो इस तरह का एग्जाम्पल एपिस्टेसिस कहलाता है, जिसमें दो जीन्स के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है। कैपिटल ए स्मॉल सी, ये रेसेसिव फॉर्म में होते हुए भी ए के ऊपर मास्क बना देती है, और वो अपना प्रभाव नहीं बता सकता। वो अपना प्रभाव कभी बताएगा जबकि वो कैपिटल सी के साथ है, क्योंकि जब भी कैपिटल सी साथ में होगा, यहाँ पर स्मॉल सी अपना प्रभाव नहीं बता पा रहा, पर स्मॉल सी अपना प्रभाव तब बताएगा जबकि कैपिटल सी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। और जैसे ही इस तरह की कंडीशन आती है, वो कैपिटल ए के ऊपर हावी हो जाता है, उस पर मास्क बना देता है, और इसके कारण ये तीन भी एल्बिनो हो जाते हैं।